अनिरुद्ध जो अपना बदला लेने आया होता है और झनक की तकलीफों को देखने के बाद में वो खुद ही छिन-भिन हो जाता है और साफ साफ बोल देता है कि मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हें बहुत जल्दी मिलाने वाला हूँ और जो भी सवाल तुम्हारे मन में है, जो भी दुख तकलीफें हैं, वो सब पूछना। लेकिन तमाशा बहुत ज्यादा क्रिएट होती है क्योंकि गुरु लोग सिर्फ और सिर्फ सृष्टि खुद को बचाने के लिए और सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए झनक को किडनैप भी करवा देती है। क्योंकि जब आशीर्वाद सेरेमनी चल रही होती है तो वहाँ तो झनक की बैंडेज पट्टी हो जाती है। हालांकि जो फोटोशूट हो रहा होता है और इस चीज को देख करके कहीं ना कहीं झनक बहुत रोती है, उसे बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी आंखों के आंसू को जब छोटा समझ जाता है तो उसे लगता है कि अब झनक को बहुत ही ज्यादा प्यार हो चुका है और वो अनिरुद्ध के बिना नहीं रह सकते। लेकिन अनिरुद्ध भी उसकी आंखों में देख करके उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। उसको लग रहा होता है कि वो अगर अर्ची के साथ में है वो कुछ नहीं कर सकता और पूरी तरीके से समर्थ है। ये रियलाइज उसे थोड़ी देर बाद ही हो जाता है क्योंकि जैसे झनक घर आती है तो अकेले होती है और उसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि अगर उसको घाव हुई है और टेटनेस होता है और ऐसे अगर मर जाती है तो ये बहुत अच्छा ही होगा क्योंकि कोई इसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा कि इसने सुसाइड कर लिया है। तो इसे तकलीफ तो बहुत होती है उस घाव से। हालांकि दवाई कैसे भी लगाती है, लेकिन जब अनिरुद्ध आकर के देखता है तो ये तो बहुत गुस्सा होता है कि झनक ने मुझे बदनाम कर दिया है, ये मेरी इतनी इंसल्ट कर दी है और मैं इसे दिखाता हूँ। जैसे आता है तो दिखता है कि ये तो खुद ही तकलीफों में है, तो ये बोलता है कि तुम्हें दवाई खानी होगी। दवाई लेकर के आता है, दवाई देता है तो फेंक देती है। ये बोलता है कि तुम्हें कल चलना होगा मेरे साथ में टिडनेस की दवा लेने के लिए, लेकिन ये बोल देती है कि नहीं, तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही है, आपने मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट कर दी सबके सामने, मुझे इवन इतना गलत सुनाया दिया, अब आप क्या चाहते हैं। वो बोलता है कि ठीक है, तो कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मुझसे कोई सवाल पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। वो बोलती है कि कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। वो बोलता है कि है, तुम्हारे पिताजी हैं, वो आज नहीं तो कल तुम्हारे पास जरूर आएंगे। और हाँ, अब यहाँ से ये सोचने लगता है कि ये कैसे, आखिर कौन सी प्लानिंग करे जिससे कि गुरुजी को यहाँ घर पे बुला सके। ये तो पहले मैनिपुलेट करता है इसे और खुद पे भरोसा करने के लिए ना इतनी ज्यादा बातें बोल देता है। पहले तो अपनी गलती के लिए माफी मांग लेता है कि जो भी मैंने तुम्हें आदित्य के साथ में देखने के बाद में बोला, प्लीज मुझे माफ कर देना, हाथ जोड़ करके, और आंखों में आंसू तक आ जाता है बेचारे के। एक पल के लिए तो ऐसा समझो कि वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है। वो बोलता है कि झनक प्लीज जो मुझसे गलती हुई है वो माफ कर दो, लेकिन अगले ही पल जबरदस्ती उसे दवा खिला देता है उसका मुंह पकड़ करके। और अब सोचता है कि अगर झनक मेरी बातें अगर गुस्से में नहीं मान रही है तो ये प्यार से मानने लेगी। तो अब यहाँ पे वो अपना प्यार का जादू चलाता है और झनक कहीं ना कहीं उसकी बातों में आ जाती है। लेकिन वही गुरु लोग बवाल यहीं से क्रिएट होता है क्योंकि अब बिपाशा भी इसको खोज रही होती है कि आखिर अनिरुद्ध है क्या, क्योंकि उसने देखा होता है कि वो झनक के कमरे में जा रहा है और आधी रात के 1 बजे कौन किसके कमरे में जाता है। और ये बातें जानने के बाद में ना बिपाशा और ही तमाशा कर देती, लाल के साथ मिल करके वो सबूतें जुटाने लगती है ताकि वो अनिरुद्ध को गलत साबित कर सके और बहुत बड़ी तमाशा क्रिएट कर सके। और बस वो लोग पहुंच जाते हैं इधर में तो देखते हैं कि अब अनिरुद्ध यहाँ पे मीठी मीठी बातें कर रहा है। वो अर्ची से शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये क्या हो रहा है, अगर ये शादी टूटने वाली होगी तो ये टूट जाएगी और अगर होने वाली होगी, अगर इसकी किस्मत में यही लिखा होगा तो ये शादी होगा। अब बेचारा ये साफ निर्भीक हो जाता है कि अब जो भी होगा वो भगवान की मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अपने दिल की फीलिंग्स को भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत ही अजीब तरीका होता है और इस तरीके को कभी झनक समझ ही नहीं पाती। वो पहेली के अंदाज में बातें करने लगता है। अब झनक को भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स उसको नहीं समझा पाती और वो अपनी फीलिंग्स इसको नहीं समझा पाता और ये सोचता है कि अब जो होगा वो बस ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन जैसे अब इसे एक वादा लेने ही वाला होता है कि झनक तुम मेरे साथ में जब चलोगी, क्योंकि कश्मीर में भी भाई बवाल होने वाला है और गुरुजी की फैमिली से कोई ना कोई वहां पे मिलने वाला ही है। अब होता दरअसल ये है ना कि जैसे इसके साथ में होता है तो ये सारे फुटेजेस वो भी पासा खींच लेती है और अब घर वालों को दिखा करके तमाशा बनवाने की पूरी तरीके से प्लानिंग बना ली है। आती है वो झनक कमरे में तो अब अनिरुद्ध को खड़ी खड़ी सुनाने लगती है कि तुम कितने गिरे हुए हैं, बल्कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम किसी और लड़के के साथ में अफेयर चला रहे हो और इस मेड के साथ में तुम्हारी टेस्ट इतनी खराब है क्या। अब झनक हो ना वो उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है। एक तो झनक पहले से दर्द में होती है और ये बातें सुनने के बाद में तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे, लेकिन उसका ये गुस्सा हैंडल नहीं कर देता है। वो बोलता है कि ठीक है, अगर आपको यही लगता है तो एक काम कीजिए, कभी आपने आकर के पूछा झनक के पैर में चोट लगी थी, आप बस घर में रहती हैं, उससे काम करवाती हैं दिन भर, लेकिन कभी भी उसकी थोड़ी सी फिक्र भी नहीं करती किस तरह का इंसान है। आप औरत नहीं है क्या, औरत होकर के औरत का दर्द नहीं समझती। अब यहाँ से ना पूरी तरीके से मैं सच बताऊं, इसके मुंह से ना मीठी मीठी बातें जो इतनी निकलने लगती है ना, वो कहीं ना कहीं झनक के लिए दिल में प्यार बढ़ा देती है। अब इतना अच्छा वो बन चुका होता है जितना अच्छा तुम अब तक उसको देखे नहीं होगे, मतलब इतना अच्छा बन जाता है, इतना शरीफ बन जाता है झनक को लेकर के। अब बवाल ये होता है ना कि भाई ये सारी बातें जो इनडायरेक्ट जो भी बातें होती है पहले यहाँ पे वो सभी सबको पता चल जाती है। तो सृष्टि एक प्लानिंग बनाती है कि शादी में कोई तमाशा ना हो और कोई बदनाम ना हो, तो पहले तो झनक को बैन करवा देती है कि घर से बाहर नहीं निकलेगी, ये अपने कमरे में ही रहेगी, काम बस करे ना करे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं जब सृष्टि को लगता है कि नहीं ये अब बहुत ज्यादा तमाशा क्रिएट करने वाली है और शायद
कुछ और भी। तो ये क्या करती है कि उसको किडनैप करवाने की प्लान बनाती है, ताकि झनक अगर किडनैप हो जाती है तो सब कुछ सही हो जाने के बाद में वो वापस उसे लेकर के चली आएगी। और इसमें कहीं ना कहीं अर्ची भी इन्वॉल्व होती है। ये सारी तमाशा झनक के खिलाफ ही होती है, लेकिन ये सारी बातें घूम फिरा करके कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को पता चल ही जाती है। तो अब क्या बवाल होने वाला है तुम सोच सकते हो यार। तो गुरु लोग इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है। कोई नया पोस्टर सीन तो नहीं होता, लेकिन हाँ इसका एपिसोड मजेदार है तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि विस्तार से बातें करेंगे लोग और उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट भी तब तक आ जाएंगे। तो बवाल गुरु लोग होने वाली है।